सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियों की बैठक होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले जीतन राम मांझी की पार्टी यानी हमने इस महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया, दूर कर लिया और आज जीतन राम मांझी मुलाकात करने पहुंचे हैं अमित शाह से। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद वो एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि जो सरकार के पास मौजूदा आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता मांझी के महागठबंधन से अलग होने के बाद। लेकिन बिहार की सियासत में और आने वाले चुनाव में ये कितना असर डालेगा, ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ एसके राजीव। राजीव जी, मुलाकात करने पहुंचे हैं जीतन राम मांझी अमित शाह से। इस मुलाकात के बाद अगर वो घोषणा करते हैं एनडीए में शामिल होने की, क्या इसका असर बिहार में आने वाले चुनावों पर पड़ेगा? नहीं, देखिए आसिया, दरअसल में जीतन राम मांझी की बिहार की सियासत में या फिर बिहार की राजनीति में एक बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र में उनकी तरफ सरकार आई थी, तो उसके बाद जीतन राम मांझी का मन जो है वो उसी समय से डोलने लगा था। और ये देखा गया है कि जीतन राम मांझी कोशिश यह करते हैं रामविलास पासवान की तरह, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जो है उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, क्योंकि उनको ये पूर्वाभास हो जाता था, पूर्वाभास की आखिर किस तरह की सरकार बननी है। तो मांझी को अब ये पूरी तरीके से दिखने लगा है कि भाई आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फिर से मेजोरिटी में आ सकते हैं और केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि आज से लगभग 3 महीने पहले जब जीतन राम मांझी दिल्ली के दौरे पर गए हुए थे, तो वहां जाकर के उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। और उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में बिहार में जो सियासी बदलाव देखने को मिलेगा, उसमें जीतन राम मांझी की एक बड़ी भूमिका होगी। और अंततः आप देखी होंगी कि आज से जब 2 दिन पहले जीतन राम मांझी ने विधिवत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि उनके वो जो है वो अब एनडीए से महागठबंधन से वो अलग हो रहे हैं। और उन्होंने विधिवत न सिर्फ अलग अलग होने की घोषणा की, बल्कि नीतीश कुमार पर कई आरोप भी लगाए। जाहिर है, जब कोई भी राजनेता एक दूसरे राजनेता पर आरोप लगाएगा तो पलटवार भी होगा। नीतीश कुमार ने भी पलटकर जवाब दिया और यह कहा कि मांझी अगर उनके साथ रहते तो उनकी बातें जो है वो लीक होती और बीजेपी तक जाकर वो बातों को पहुंचाते। तो दोनों के बीच वाक युद्ध का एक दौर भी जो है वो शुरू हुआ। और इन सबके बीच कल जब जीतन राम मांझी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो अब सीधे दिल्ली जा रहे हैं, वहां जाकर के वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि वो राहुल गांधी से भी मिलेंगे, लेकिन चूंकि वो मीडिया को एक बताने के लिए कि नहीं भाई वो जब दिल्ली जा रहे हैं तो उनके सामने कई विकल्प है। लेकिन ये सबको पता है कि जीतन राम मांझी जो है वो आने वाले दिनों में एनडीए का दामन थामेंगे। और अमित शाह के साथ अभी जब हम लोग संवाद कर रहे हैं तो फिलहाल अमित शाह के साथ उनकी और उनके जो बेटे हैं संतोष मांझी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी बैठक अमित शाह के साथ चल रही है। और निश्चित तौर पर यह बैठक यह बताने के लिए काफी है कि आने वाले कुछ ही दिनों में या फिर हो सकता है कि कुछ ही घंटों में जीतन राम मांझी यह ऐलान कर दे कि वो एनडीए का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी आसिया। चलिए, तो अब फैसले का इंतजार है, लेकिन राजीव जी हम ये चर्चा कर सकते हैं कि सियासी कितना असर पड़ेगा मांझी जब एनडीए में शामिल होते हैं, उससे कितना नुकसान महागठबंधन को आने वाले चुनावों में आप देख पाते हैं? क्योंकि भले अभी सरकार के आंकड़ों में कोई फर्क ना पड़े, सरकार बिल्कुल अभी उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब आने वाले चुनाव होंगे, मांझी भी कद्दावर चेहरा है बिहार की राजनीति में, तो आने वाले चुनावों में क्या महागठबंधन को मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए आसिया, सियासत का अपना एक मिजाज होता है और सियासत हमेशा अपने मिजाज से चलती है। और सियासत के मिजाज को अगर कोई आंकता है या फिर कोई नापता है तो वो राजनेता होते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों लगातार करवट ले रही है और जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं उसके बाद से लगातार अगर आप देखेंगे तो बिहार की सियासत में कई सियासी उलटफेर भी होते रहे हैं। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा आज से कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार के न सिर्फ करीबी थे, बल्कि बिहार में नीतीश कुमार जो एनडीए के साथ थे उनको तुड़वाने में, यानी एनडीए गठबंधन को तुड़वाने में उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा और शिक्षा मंत्री के रूप में उनका लगभग नाम भी तय हो चुका था। लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने पाला बदला और उनको शिक्षा मंत्री का पद नहीं दिया गया और उसी समय से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी जो है वो सामने आई। आपको हम थोड़ा सा अतीत में लेकर चलेंगे। आपको याद होगा कि जब बिहार में महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था, उस दिन उपेंद्र कुशवाहा पटना में नहीं थे और मुंबई चले गए थे। जब उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उनका शेड्यूल पहले से तय था, लेकिन ये उस समय से खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी और बीजेपी की तरफ से जो है वो डोरा डालना शुरू हो गया था। और अंततः उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को न सिर्फ बाय बाय कहा, बल्कि नीतीश कुमार के विषय में कई उन पर आरोप भी लगाए।
उसके बाद बीजेपी के जो मुकेश सहनी है उनकी बारी आती है। मुकेश सहनी वही नेता है जिनको कि बीजेपी ने न सिर्फ किक आउट किया था बल्कि उनके तमाम विधायकों को तोड़ भी लिया था। लेकिन कहते हैं कि वक्त जो है जब बदलता है फिर वो बहुत तेजी से बदलता है। वक्त बदला और वही मुकेश सहनी आज फिर से आने वाले दिनों में एनडीए के साथ जाएंगे, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि उनको जेड प्लस की सुरक्षा मिल चुकी है। यहाँ जो उनका सरकारी आवास था वो विधिवत खाली करवा दिया गया सरकार की तरफ से। अब मांझी थी, अब बारी थी मांझी की। मांझी ने भी अंततः पाला बदल लिया। और निश्चित तौर पर जो आपका एक सवाल है कि आने वाले दिनों में सियासत पर इसका कितना फर्क पड़ेगा, देखिए सियासत में जो अंकगणित है वो बहुत मायने रखता है, और जो वोट परसेंटेज है, तो अगर आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा फायदा जो है वो एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए अगर जीतन राम मांझी आते हैं तो बिहार में जो जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, मुसहर जो कम्युनिटी है, उसकी आबादी 5 से 5.5% है। और अगर आप टोटल जो महादलित है उनकी अगर आप बात करेंगे तो लगभग 8 से 9% है। तो अब जीतन राम मांझी खुद को कहते हैं कि वो महादलितों के नेता हैं। अगर 9% में से अगर वो 3 और 4% वोट भी तोड़ने में सफल रहते हैं तो 4% का इजाफा अगर एनडीए में होता है तो बहुत बड़ा इजाफा माना जाएगा। और आपको ये पता है कि लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव हो, उसमें पॉइंट पर जो है वो फैसला होता है। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की, उनके पास भी वो भी कहते हैं कि 9% कुशवाहा उनके साथ है। और आपको ये भी पता होगा कि आज से 4 दिन पहले पहली बार 17 साल में नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि कुशवाहा समाज की बैठक बुलानी चाहिए, तो उन्होंने सीएम हाउस में कुशवाहा समाज की बैठक बुलाई ताकि लोगों को ये एक मैसेज दिया जा सके कि कुशवाहा समाज जो है वो उनके साथ है, कुशवाहा समाज के साथ नीतीश कुमार है। हालांकि कुशवाहा समाज के 2 बड़े नेता सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, दोनों बीजेपी के साथ है। इसके बाद 6% जो है आबादी वो आपको सहनी यानी कि मल्ला जाति की है। अगर मुकेश सहनी बीजेपी के साथ आने वाले दिनों में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी का वोट बैंक जो है वो बिहार में जबरदस्त बढ़ेगा। और अभी जो महागठबंधन लगातार ये दावे कर रही है कि 40 में से 40 सीट वो जीत जाएगी, मुझे लगता है कि फिर निश्चित तौर पर उनको भी सोचना पड़ जाएगा। चलिए, ये तो चुनाव की बात थी इसकी राजीव, लेकिन विपक्षी एकता की बैठक बहुत ये महत्वाकांक्षी मुहिम थी जिस पर नीतीश कुमार लगे हुए थे। और इस बैठक से ठीक पहले एक पार्टी का अलग होना, हम का अलग होना, महागठबंधन से अलग होना, ये कैसा संकेत है? जो विपक्षी पार्टियां एकजुट होने का सपना नीतीश कुमार देख रहे थे, उसमें कितना बड़ा ये झटका है? नहीं देखिए आसिया, जब आप सत्ता के सर्वोच्च शीर्ष पर बैठे होते हैं तो फिर आपको सामने का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये कोई आज की बात नहीं है। अगर इतिहास भी आप पढ़ी होंगी, चाहे वो मुगल पीरियड हो या फिर कई और भी जो पीरियड है, उसमें भी जो राजा हुआ करते थे वो काम के बड़े कच्चे होते थे। नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां इन दिनों हो रही है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मांझी के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको याद होगा कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अगर आप वोट परसेंटेज की बात करेंगी तो बीजेपी को 37.9% वोट मिला था, जबकि जदयू को सिर्फ 2.5% वोट मिला था। तब अंदाजा लगाइए कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में कितना डिफरेंस है, एक ह्यूज डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो नीतीश कुमार भले ही यह बात कर रहे हो कि मांझी के जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार को भी पता है कि मांझी अब जिस नाव पर सवार हो रहे हैं, निश्चित तौर पर उस नाव की चुनावी वैतरणी जो है वो पार होगी। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के नाव में अब छेद हो रहा है, क्योंकि मांझी भी निकल चुके हैं, बड़े खवैया माने जाते हैं बिहार की राजनीति के, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है। क्या